नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो बिना इधर उधर की बात किए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। मार्केट काफी वोलेटाइल था, लेकिन फिर भी मार्केट की क्लोजिंग ऑलमोस्ट फ्लैट होती है। छोटी मोटी मंदी के साथ मार्केट बंद होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में हमें उन स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी हो सकती है, कौन से लेवल पर बाइंग की जा सकती है, इन सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है एसआरएफ लिमिटेड। अब दोस्तों, अगर आज के दिन देखें तो स्टॉक में आपको 3.21% की मंदी देखने को मिली है। अगर 6 मंथ के रिटर्न को देखेंगे तो ये भी माइनस में है। अगर 1 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो -16% का रिटर्न है। लेकिन अगर 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो 447% का मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म में देखें, ये बीएससी में हम लोग चार्ट को देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 7,32,000% का रिटर्न कंपनी ने बनाकर दिया है ऑल टाइम में। दोस्तों, केमिकल सेक्टर में इस कंपनी से ज्यादा किसी भी कंपनी ने रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। लेकिन इस कंपनी को सिर्फ केमिकल की कंपनी कहना गलत होगा। ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रखती है। इसमें फ्लोरोकेमिकल्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स है और पैकेजिंग फिल्म्स है, टेक्निकल टेक्सटाइल है, कोटेड फैब्रिक्स है और लेमिनेटेड फैब्रिक्स भी कंपनी बनाती है। तो ये कंपनी प्योरली केमिकल की कंपनी नहीं है, एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी के पास अवेलेबल है। अगर दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस का ग्रोथ अच्छा है और प्रॉफिट का भी ग्रोथ अच्छा है। तो इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 2150 रुपीज पर इसका सबसे पहला सपोर्ट है। उसके बाद आपको हर 100 रुपीज के गैप में सपोर्ट मिलेगा। ये कंपनी आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है पीडीलाइट। अब दोस्तों, पीडीलाइट में भी ऑलमोस्ट 2% की मंदी देखने को मिली है। कंपनी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी ग्लू में मार्केट की लीडर है। दोस्तों, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा, घर बनने स्टार्ट होंगे, तो फर्नीचर का भी जरूरत पड़ता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स का नाम सभी को पता होगा, फेविकॉल, फेविक्विक और भी बहुत तरीका का कंपनी केमिकल्स बनाती है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से मार्केट की लीडर है। लेकिन अगर प्रॉफिट और सेल्स के हिसाब से देखें तो आपको एसआरएफ मार्केट की लीडर है। एसआरएफ बिजनेस टू बिजनेस की कंपनी है और पीडीलाइट बिजनेस टू कंज्यूमर की कंपनी है। इसलिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो बिजनेस टू कंज्यूमर वाली जो कंपनी होती है उसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा बिजनेस टू बिजनेस वाली कंपनी से ज्यादा मिलता है। इस कारण आपको पीडीलाइट का मार्केट कैप ज्यादा दिखाई देता है। कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। 2450 रुपीज पर सपोर्ट है, हर 100 रुपीज के गैप में सपोर्ट है और बहुत ही कंसिस्टेंट कंपनी है। टेंशन फ्री रिटर्न आपको देते रहेगी। पीवीसी ग्लू में कंपनी मार्केट की लीडर है और 70% मार्केट शेयर कंपनी इंजॉय करती है। नेक्स्ट स्टॉक है लॉरस लैब। स्टॉक में 3.21% की मंदी देखने को मिली है। दोस्तों, 1 डेढ़ साल पहले ये स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक बन चुका था। किसी भी प्राइस में रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाय करने के लिए एग्री थे। लेकिन अभी स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। लगातार स्टॉक में गिरावट हो रही है और अपने किसी भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अगर कंपनी के 52 वीक हाई को देखिएगा तो वो आपको 600 के आसपास मिलेगा। लेकिन अगर ऑल टाइम हाई को देखिएगा तो 2021 में कंपनी 700 रुपीज से भी ज्यादा पर पहुंच गई थी। तो अभी अगर ऑल टाइम हाई से देखें तो आपको 50% के आसपास का डिस्काउंट अवेलेबल है। दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। लेकिन इस कंपनी में आपको कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंसी आपको इसलिए देखने नहीं मिलेगी क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो जब ऐसा होता है तो उस कंपनी में कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं मिलता है। कंपनी का मैनेजमेंट लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पैशनेट है अपने बिजनेस ग्रोथ की तरफ।
कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है। अभी कंपनी का समय इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये कंपनी आपको बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अगर किसी को हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो इस कंपनी के बारे में सोच सकता है। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, अपने पोर्टफोलियो का 3-4% तक आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो आपको सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में देखने को मिलेगा और 20% से एबव ही देखने को मिलता है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो ये भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न को देखेंगे तो 5 ईयर का रिटर्न 27% है, 3 ईयर का 67% है और 1 ईयर में कंपनी -30% का रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। ऊपर से इतना अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल होने के बावजूद भी कंपनी का रिटर्न ठीक ठाक नजर आता है। अगर इन्वेस्टमेंट के लेवल की बात करें तो 350 रुपीज पर इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उस सपोर्ट को कंपनी ब्रेक कर देती है तो कंपनी बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड में चले जाएगी, फिर कोई भी सपोर्ट काम नहीं आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 350 रुपीज का सपोर्ट को कंपनी ब्रेक नहीं करेगी। स्टॉक में जितना गिरावट होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इन्वेस्टर के फेवर में है। जो भी इस कंपनी में अभी के समय इन्वेस्ट करेगा उनको लॉस होने का पॉसिबिलिटीज काफी कम होगा और रिवार्ड मिलने का पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा नजर आता है। तो इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। अगर तीनों कंपनी में प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको पीडीलाइट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फिर एसआरएफ में इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए, उसके बाद ही आपको लॉरस लैब में इन्वेस्टमेंट करने का विचार करना चाहिए। पीडीलाइट एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है। दोस्तों, कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी का महत्व तो आपको आगे चलकर समझ में आएगा। जब कभी मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी हो जाएगी किसी वजह से, मान लीजिए पूरा मार्केट गिर जाएगा, तो ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी भी गिरती है, लेकिन अन्य कंपनियों की तुलना में कम गिरती है। और जब रिकवरी होती है तो इन कंपनियों में सबसे पहले रिकवरी होती है। तो ऐसी कंपनी में आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ऐसी कंपनी में आप अपने पोर्टफोलियो का 10% तक इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना किसी डर का। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।